9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। जब छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो महिलाएं कहां से सुरक्षित होंगी। आरोपी महज 3 से 4 घंटे में पुलिस की गिरफ्त में। बहुत बुरा लग रहा है सोच के उस बच्ची के बारे में, उस बच्ची पे क्या बीत रही होगी। लेकिन इस घटना को सुनने के बाद निश्चित ही आपकी रूह कांप जाएगी। बस इंसाफ मिले, वो बच्ची को न्याय मिले। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा के पेल्हार पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत उपस्थित हूं। बता दें, कल यहां पर 9 साल की बच्ची के साथ उसके अपने ही रिश्तेदार ने इस तरीके से दुष्कर्म किया कि बच्ची खून से लथपथ अवस्था में पड़ी रही और मूर्छित अवस्था में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जिस तरीके से ये घटना जब पूरे तरीके से फैलने लगी और यहाँ पर रहीवासी है, यहाँ के स्थानिक है फरजाना आपा, उन्होंने पुलिस को इत्तला किया और बारीक बारीक बिंदुओं पर जांच पड़ताल करके जिस तरीके से उन्होंने जानकारी पुलिस तक पहुंचाई और काबिले तारीफ जो पुलिस ने अपनी कार्यवाही में तेजी लाई। झाबरपाड़ा और पेल्हार के तरफ से दोनों तरीके से नाकाबंदी कर दी गई, घेरबंदी करके जिस तरीके से उन्हें जो क्लू मिला, जो जानकारी मिली, उसके आधार पर आरोपी पर शिकस्त कसा गया। सबसे पहले सुनिए इस पूरे विषय पर फरजाना आपा ने क्या कुछ जानकारी दी। बहुत शर्मनाक और बहुत ही घटिया किस्म की हरकत है ये बोलने। मतलब आज तक तो मुझे ऐसा लगता था, हम सिर्फ न्यूज़ में देखते थे, सुनते थे कि आज ये शहर में ये बच्चे के साथ ऐसा हुआ, वो हुआ। लेकिन आज जब अपने ही गांव में ये हादसा हुआ तो मैं समझती हूँ हम महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं। जब छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो महिलाएं कहाँ से सुरक्षित होंगी। क्या होगा। बहुत बुरा लग रहा है सोच के उस बच्ची के बारे में, उस बच्ची पे क्या बीत रही होगी। तकरीबन घर पे 1:30-2 बजे अपने काम से बाहर आई, घर पे बैठी तो मुझे एक जन का फ़ोन आया कि बोले आप कहाँ पर है। तो मैंने कहा मैं अपने घर पर हूँ। बोले बाजू में इतना बड़ा हादसा हो गया, आपको पता नहीं। मैं बोला नहीं। तो बोले एक 9 साल की बच्ची का ऐसे ऐसे रेप हो गया। वो बच्ची को कभी कभी देखी थी खेलते हुए। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने बोला मैं फ़ौरन उठी और मैं घर के बाहर आई तो मैंने आसपास की जो औरतें रहती हैं उनको इकट्ठा किया। मैंने बोला यार ये सब इंसिडेंट हुआ, आप लोग ने मुझे बताया नहीं। बोले मैडम हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था। मैंने बोला ठीक है। मैंने तुरंत इमीडिएटली पेल्हार पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। मैंने बोला ऐसे ऐसा घटना यहाँ पे खड़ी है सर, प्लीज़ आप लोग कुछ कीजिए। फिर मुझे पता चला कि बच्ची को लेके उनके माँ बाप हॉस्पिटल गए हुए हैं। फिर पुलिस वालों ने फटाफट अपनी तहकीकात शुरू कर दी। फिर मुझे फिर फ़ोन आया कि बोले लड़के का नाम वगैरह, तो जो भी मुझे अपडेट मिल रही थी वो मैं अपडेट टाइम टू टाइम पुलिस स्टेशन में दे रही थी। और फिर मेरे से जितना सपोर्ट हुआ उतना मैंने सपोर्ट किया। साहब लोग को आरोपी पकड़ा भी गया है। मुझे फ़ोन आया कि मैडम आरोपी पकड़ा गया है, टेंशन नहीं लीजिए। मैंने बोला बस। रात को पीआई साहब भी मौका वारदात पे आए थे, फॉरेंसिक की टीम आई थी। जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और कड़ी से कड़ी बस इंसाफ मिले, वो बच्ची को न्याय मिले। तो सुना आपने, इस पूरे बयान में फरजाना आपा का दर्द साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस पूरे वाकया को देखने के बाद, जिस तरीके से जानकारी इकट्ठी करने के बाद फरजाना आपा ने पुलिस को इस बारे में इत्तला किया कि लड़का यहाँ से फरार है। पीले कलर का टी शर्ट पहना है, ब्लैक कलर का पैंट पहना है, लड़के की उम्र मात्र 16 वर्ष है। वो डैम की तरफ, पेल्हार डैम की तरफ भागकर गया हुआ है। घेराबंदी करने के बाद आरोपी पर शिकस्त कसी गई। एक बार फिर कहूंगी कि परिवार को अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। ना सिर्फ परिवार को बल्कि आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके अगल बगल में अगर कोई छोटे बच्चे हैं, क्योंकि 9 साल की उम्र ये बहुत छोटी उम्र है। अभी उसकी ये उम्र है कि वो दुनिया देखे, हंसे खेले और इस दुनिया में आगे बढ़ने का जो सपना है, जज्बा है, उसे लेकर आगे बढ़े। लेकिन उसके साथ जो ये वाकया घटित हुआ है, निश्चित ही वो बड़े दर्द में है, कराह रही है। इसलिए भी हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमारे समाज को जागरूक होना पड़ेगा।